यही एक रीज़न था या यही एक कारण था जो हम कह सकते हैं कि उनके मृत्यु के कई वर्षों बाद भी 10,000 से ज़्यादा अनुयायी उनके साथ जुड़ते रहे। और ऐसा तभी होता है जब आपसे ज़्यादा आपके सिद्धांत काम आए। हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ के बारे में, जो कि ईसाई धर्म के एक महान धर्मगुरु थे। जिन्होंने मॉर्मनिज्म की स्थापना की। क्या आप मॉर्मनिज्म मतलब क्या पता है आपको? जोसेफ स्मिथ कौन थे, क्या आपको पता है? यदि आपको नहीं पता हो तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आइए बात करते मेरे कुछ दोस्तों से, उनसे पूछते हैं कि मॉर्मनिज्म मतलब क्या, प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ कौन थे, उनके कार्य क्या थे। आइए बात करते मेरे कुछ दोस्तों से। प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ, जिन्हें दुनिया भर में क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े अनुयायी माना जाता है, उनके बारे में आप क्या जानते हो? जोसेफ स्मिथ जूनियर जो थे वो एक बहुत ही रिनोन्ड सेंट थे। तो जब हम बाकी सेंट्स की बात करते तो जोसेफ स्मिथ जूनियर ने सिर्फ अपने विचारधारा को बढ़ाने से बढ़कर उन्होंने ये सोचा कि जो क्रिश्चियनिटी के मूल सिद्धांत थे उनको क्यों ना दोबारा पुनर्जीवित किया जाए। प्रॉफिट स्मिथ जोसेफ ये यूएसए में पैदा हुए थे 1805 दिसंबर में। और ये जब भी न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए थे तभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्रिश्चियनिटी को लेके, रिलीजन को लेके, और इस सारे कंफ्यूजन में ही वो रह रहे थे। तो फिर एक दिन वो बस अपने गार्डन में बैठे और प्रेयर कर रहे थे, तभी उनको एक विजन आया जहाँ पे उनको गॉड और जीसस क्राइस्ट साथ में दिखा। और फिर उस विजन में उन्होंने पूछा कि मैं कौन से चर्च को फॉलो करूँ, कौन से रिलीजन को फॉलो करूँ। तभी उनको रिप्लाई में गॉड से ये आंसर मिला कि तू इन प्रेजेंट कोई भी चर्च में ज्वाइन मत होना, और इन सारी चीज़ों का आंसर उनको धीरे धीरे फ्यूचर में मिलेगा। मॉर्मनिज्म, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मॉर्मोनिज्म इज़ लाइक लाइक एक्सट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं जहाँ पे द होल टाइम लाइक मॉर्मोन्स जो होते हैं द कंप्लीट टाइम दे डेडिकेट टू गॉड। तो बहुत ज़्यादातर दे लाइक कीप प्रेइंग टू जीसस। सी वी हैव द बाइबल एंड ऑल्सो द द बुक ऑफ मॉर्मोन्स, सो they are mostly similar only, but then उसमें इतना है कि it is not any different from Christianity, it is the same, it's just that the kind of principles they follow in the church. and Mormonism ज़्यादा वो later day saints का जो church होता है वो लोग follow करते हैं। द बुक ऑफ मॉर्मनिज्म ये प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ ने गोल्डन ब्रिक से ट्रांसलेट किया था। ये बुक अभी हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको फॉलो करते हैं। सो अभी हम नॉर्थ अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिखता है इन लोगों का। सो दे हैव, इसमें उन्होंने बताया रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह, एंड देन उनके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इस हिसाब से ही हैव बीन लाइक अ गुड पॉलिटिशियन एज वेल एज क्रिश्चियनिटी में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रह चुका है। मॉर्मनिज्म हमारे इंडिया में देखा जाता है? I mean, not really, but then see, the principles apply करते हैं। We exactly don't know what Mormonism is, but then हाँ, India में भी there is integrity, there is diversity, where families live together, तो yes, it is somehow the same। वो एक अपने कार्यकाल में एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। तो आपको क्या लगता है कि आज का पॉलिटिक्स और पहले का पॉलिटिक्स में क्या अंतर नज़र आता है? अभी पॉलिटिक्स होता ही है लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए, एंड लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो ख़त्म करने के लिए। सो इफ़ वी स्टार्ट कंपेयरिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, देखो तब का टाइम जब जोसेफ स्मिथ वाज रिलीजियस पॉलिटिशियन, एंड अब का टाइम देयर लाइक बहुत ज़्यादा चेंजेस। तो इस हिसाब से अगर हम देखे जाए तो विद टाइम पीपल शुड चेंज एंड रूल्स शुड ऑल्सो चेंज। देखिए, अगर हम जोसेफ स्मिथ के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे जो उनके क्रिटिक्स होते थे, जो उनके विरोधी होते थे, वो उस टाइम पे उनको एक चीज़ बोला करते थे कि आपके और आपके अनुयायियों को तो नर्क में भी शायद जगह ना मिले। तब जोसेफ स्मिथ जी ने एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा था। उन्होंने ऑफेंड होने की जगह, नाराज़ होने की जगह एक चीज़ कही थी कि हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि जब हम नरक में जाएंगे तो हम वहाँ के शैतानों को बाहर भगा के उस नरक को भी स्वर्ग में परिवर्तित कर देंगे। तो ये होता है मूल राजनीति, पॉलिटिक्स, कि जब आप किसी से ऑफेंड होने की जगह हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें। आज के टाइम पे जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि कई नेता जो है एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, कटु शब्द कह रहे हैं। ये राजनीति नहीं है। राजनीति है सबको साथ लेके चलना। आपके विरोध होना ये दर्शाता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, और अगर आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ
इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या संदेश दिया है? वही कि यू नो लाइक बेसिकली अभी उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं दे रियली बिलीव इन लिविंग टुगेदर. सो यू नो लाइक बड़े बड़े फैमिलीज़ होना मॉर्मन्स का कॉमन है. प्लस यू नो कुछ गलत आदतों में नहीं पड़ना. एंड टू बी अ क्लीन पर्सन यू हैव टू यू नो हैव इंटीग्रिटी एंड कंपेनियनशिप फॉर पीपल. एंड दैट इज़ द रीज़न टुडे वी आर हियर. क्रिश्चियन धर्म के आपके कौन से तत्व आपको पसंद है? जैसे कि बहुत सारे हम रिलीजन में देखते हैं जहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं मेन फ्रेम में, तो मिसगाइड हो जाते हैं कभी कभी पाथ पे. क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो होता है बिल्डिंग होता है किसी भी बच्चे का भविष्य का, फ्यूचर को. अगर उसको राइट पाथ फ्यूचर में मिलेगा तो मिसगाइड नहीं होगा. तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है इस रिलीजन का कि छोटे से ही बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में मेन फ्रेम में जोड़ना चाहते हैं. मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ, मगर क्रिश्चियन मिशनरीज और क्रिश्चियनिटी में जो डोनेशन लाइक कि जो उनका अर्निंग्स होता है उसका 1% वो डोनेट करते हैं. दीज आर द थिंग्स विच ब्रिंग रिलीजनस हार्मोनी इन द पीस. सो दिस थिंग्स आई लाइक अबाउट क्रिश्चियन. क्रिश्चियन धर्म के बारे में आप क्या जानते हो? मुझे मालूम है कि वो जो अपने फेस्ट होता है वो बहुत अच्छे सेलिब्रेट करता है. जैसे सॉरोज होता है वो हर एक डे को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. उनके बारे में हमें सिखाता है क्योंकि मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल से थी. तो फिर वहाँ हर साल वो जो भी फेस्टिवल हो रहेगा तो वो उसको एक्सप्लेन करते थे हमें, ताकि हम भी वो सौरों में शामिल हो और हमें भी पता चले क्या हुआ था. लाइक वो लोग मेंस्ट्रुअल के टाइम पे लड़कियों को ऐसे बाहर नहीं रखते. उनके चर्च में हर चीज़ अलाउड रहता है. उस टाइम पे अगर शादी भी हो तो वो भी कर सकते हैं वो लोग. ऐसा कुछ उनमें ऐसा रोक टोक नहीं है. वो सब लेके उनके चर्चेज़ में सब लोग अलाउड है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं है कि बस हाँ अगर हम हिंदू है तो हमें सेपरेटली ट्रीट करेंगे या फिर तुम कैथलिक हो तो तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे. ऐसा कुछ नहीं होता. वो लोग सबको इक्वली ट्रीट कर. प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ, इनके कौन से तत्व आपको पता है? उन्होंने जो उनके बुक में सिद्धांत मेंशन किए उसमें था कि अल्कोहलिज्म और टॉक्सिसिटी जो है उससे दूर रहना है, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है. उन्होंने ये भी बोला है कि सारे धर्म जो है वो एक समान है. जैसे कि इनका जो है ये एक संत इनको हम बोलते हैं, सेंट भी बोलते हैं इनको. ये हमेशा से पीस और हारमोनी के लिए इन्होंने काम करना चाहा है. एट द वेरी यंग एज लाइक 24 इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, इन्होंने बुक राइट किया है. तो ये सब बहुत सारे इनके मैसेज ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं यूथ को एक पाथ प्रोवाइड करता है, मैसेज देता है कि राइट ट्रैक क्या होता है. रिलीजन ठीक है वो एक पार्टिकुलर रिलीजन से, बट वो कभी भी एक रिलीजन की बात नहीं करते हैं. सर्व रिलीजन के सभी धर्मों को इक्वलिटी के तौर पे देखते हैं. तो यूथ को भी वो सीखना चाहिए उनसे. उनके कौन कौन से सिद्धांत आपको पता है? जी, प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ जी के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो उनकी मूल विचारधारा ये थी कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ावा देने से अच्छा ये समझा कि जो क्रिश्चियनिटी के पुराने संतों की विचारधाराएं थी उन्हें आगे बढ़ाना. जैसे कि अगर हम किसी बीज को देखें, जब आप उसे मिट्टी में बोते हैं तो एक समय के बाद वो एक विशालकाय वृक्ष में परिवर्तित होता है. समय करवट वहाँ लेता है जब वो अपनी पुरानी पत्तियों को ढालना चालू कर देता है. हम उन पत्तियों को नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि अब ये पत्तियाँ किस काम की, जबकि हम भूल जाते हैं कि उन पत्तियों को अगर दोबारा सही तरीके से उसी मिट्टी में गाड़ा जाए तो उस पेड़ को नई ऊर्जा दे सकती है. जोसेफ स्मिथ जी ने उन्हीं सिद्धांतों पे फोकस किया. उन्होंने ये विचारधारा पे फोकस किया कि जन जन नागरिक तक के जो मूल सिद्धांत है जो हम क्रिश्चियनिटी से भटक चुके थे उन्हें वापस लाया जाए. इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, शराब वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहे, अपने परिवार के साथ रहे, एकता देखे, हर किसी में संभाव रखे. क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, सबको एक तराजू में तोला था. और वही चीज़ आगे चल के सेंट जोसेफ ने की और इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को नाम दिया था मॉडर्न डे सेंट मूवमेंट. वर्ल्ड पीस डोम में आज प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ जी का स्टैचू स्थापन किया गया, उसके बारे में आपके क्या विचार है? जब यहाँ पे लोग अभी इनॉग्रेशन हो गया है, जब यहाँ पे लोग आएंगे तो जब उनकी इस मूर्ति को देखेंगे तो लोग रिलीजनस हार्मोनी, यूनिवर्सल पीस और एजुकेशन का महत्व उनको समझेगा. तो इसके लिए ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन होने वाली है. तो मैं सबको इसके लिए यहाँ पे आने का और उस मूर्ति को देख के इंस्पायर होने के लिए आमंत्रित करता हूँ. जैसे कि मैं हूँ तो हिंदू सनातन धर्म से हम आते हैं, बट किसी भी धर्म का संस्कार ये होता है कि आपको हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का हो, हम समान भाव से देखते हैं. और संस्कार का मतलब ही ये है कि हमारा विचार ही वैसा है कि हमारे लिए सब इक्वल है. अब जैसे पीस डोम में है ये यूनिवर्सिटी जो MIT जो है वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ हर रिलीजन के बच्चे आते हैं. तो ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हो कि ये मैसेज स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम इक्वलिटी में बिलीव करते हैं. हमारा जो सनातन धर्म है या MIT के जो फाउंडर हैं, बिलीवर हैं, वो सब धर्म को एक समान देखते हैं. सारे बच्चे उनके लिए इक्वल हैं और सीखने को किसी से भी मिले, चाहे जोसेफ जी का स्टैचू लगाए या किसी का भी लगे, फ्यूचर में अभी और भी लग सकते हैं जो अच्छे सेंट हो सकते हैं.
तो हर का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आने वाला जो यूथ है सीखे, रिलीजन कोई भी हो, अगर लर्निंग कहीं से भी हो, लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट है। और इस स्टैचू का भी वही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम सीखते क्या हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पीस डोम में जब उनकी स्टैचू की स्थापना की गई है, ये भी वही दर्शाता है कि हम रिलीजन और साइंस को साथ में लेके फ्यूचर में चले। आशा करता हूँ आप सभी को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ जी के कार्य ईसाई धर्म के लिए और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के कारण वर्ल्ड पीस डोम में, जिसे दुनिया भर में एक शांतता का प्रतीक माना जाता है, वहाँ पर उनका एक स्टैचू प्रस्तापित किया गया है, क्योंकि हमारे समाज को और हमारे स्टूडेंट्स को उनके कार्य के बारे में जानकारी मिले। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।